हेलो। नमस्कार, राधे राधे सभी को। चलो सेशन को प्रारंभ करेंगे। नमस्कार साथियों, चलिए प्रारंभ करते हैं आज के वन लाइनर सेशन को। और जो भी साथी आप लोग वन लाइनर ये बैच लेकर के आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने शेड्यूल्ड कोर्स चाहे वो ब्रह्मास्त्र वाला हो और चाहे वो फाउंडेशन वाला हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ फाउंडेशन की बात करें, राजस्थान फाउंडेशन की बात करें या फिर हरियाणा फाउंडेशन की बात करें, अगर वो बैच आपने लिया हुआ है और उसके बाद आप ये वन लाइनर पढ़ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं आप अपनी तैयारी को बहुत शानदार, जानदार और धमाकेदार बना रहे हो। और वैसे भी फायर थ्योरी जो होती है, वो चाहे हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो, गुजरात की हो, यूपी, एमपी, कहीं की भी, किसी भी स्टेट की हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की हो, किसी भी डिपार्टमेंट की हो जिसमें फायर सब्जेक्ट आता है, थ्योरी आती है, वो सारे ऑल इंडिया अपनी सेम होती है, तो सभी राज्यों के लिए समान रूप से उपयोगी है। पहला जो वन लाइनर आज का क्वेश्चन वो है साथियों कि CO2 टाइप एस्टिग्विंसर का उपयोग किस प्रकार की आग पर किया जाता है। और अगर साथियों आप केवल ये वन लाइनर बैच ले रखा है और आपने अगर फाउंडेशन बैच नहीं ले रखा है, तो फिर मुझे लगता नहीं कि आप लोगों के लिए उतना ज्यादा ये लाभदायक होगा, क्योंकि फाउंडेशन के अंदर सारी चीज आती है। जिसका नाम फाउंडेशन है उसका मतलब उसमें सारी चीजें आ गई, थ्योरी भी आ गई, MCQ आ गई, टॉपिक वाइज आ गया, वन लाइनर आ गई, टेस्ट सीरीज आ गई, ठीक है, आपके फुल लेंथ पेपर आ गए, तो उसे बोलते हैं फाउंडेशन। और एग्जाम से पहले जब आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है या एग्जाम में 2-2.5 महीने 3 महीने का टाइम होता है, तो आप लोग ये फाउंडेशन पूरा कर सकते हैं, ठीक है, 100% सिलेक्शन के लिए। चलिए, ये कह रहा है कि CO2 टाइप एस्टिग्विंसर का उपयोग किस प्रकार की आग पर किया जाता है। तो ये अपने को पता है कि CO2 टाइप एस्टिग्विंसर का उपयोग हम कहां पर कर सकते हैं। एक तो सी ग्रुप की आग पर, एक तो सी ग्रुप फायर पर, सी ग्रुप फायर। और सी ग्रुप फायर कौन सी होती है? यह होती है गैसों की आग। क्या होती है? गैसों की आग पर कर सकते हो। और इसके अलावा आप CO2 टाइप एस्टिग्विंसर का यूज कर सकते हैं किस पर? इलेक्ट्रिसिटी फायर पर। किस पर? इलेक्ट्रिसिटी फायर पर कर सकते हैं। ई क्लास फायर, ई क्लास फायर या ई ग्रुप फायर, ई ग्रुप फायर पे। बोले तो विद्युत की आग पर किस पर उपयोग कर सकते हैं? विद्युत की आग पर। तो ये दो बातें याद रखना, CO2 टाइप एस्टिग्विंसर का यूज जो है वो हम गैसों की आग और विद्युत की आग पर करते हैं। नेक्स्ट, अगला है कि CO2 टाइप एस्टिग्विंसर का उपयोग कौन यानी कैसे स्थान पर किया जाता है। जब भी हम CO2 टाइप एस्टिग्विंसर का यूज करेंगे तो किस टाइप का जो पैलेस होता है, स्थान होता है जहां पर हम इसका उपयोग करेंगे। तो मुख्य रूप से CO2 टाइप एस्टिग्विंसर का उपयोग जो बंद स्थान है, वे खुले स्थानों पर कम करते हैं, जो बंद स्थान है उन पर ज्यादा किया जाता है, क्योंकि बंद स्थानों पर ऑक्सीजन की मात्रा पहले से कम होती है। और जैसे हम CO2 वहां पर छोड़ेंगे तो CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा और ऑक्सीजन का घनत्व जो डेंसिटी वो कम हो जाएगी और स्मूथनिंग मेथड से आग बढ़ जो है वो बुझ जाएगी, ठीक है। तो बंद स्थान पर कौन से स्थानों पर उपयोग करते हैं? तो हम कहेंगे बंद स्थानों पर, बंद स्थानों पर। देखो इस बैच में क्या है कि जैसे आप केवल CO2 एस्टिग्विंसर के बारे में अभी 25-30% पढ़ेंगे। हमने कल जो है वो बात की थी, कौन से एस्टिग्विंसर की थी पता है? वाटर एस्टिग्विंसर। तो उसके अंदर जो है 25-30 क्वेश्चन हमने देखे। अब उसके बाद एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन तोड़ मोड़ के बनाए, यानी चाहे वो कथन निष्कर्ष के बनाए, चाहे वो सुमेलित करने वाले बनाए या बेमेल छांटने वाला बनाए, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। आपका एक एक टॉपिक से रिलेटेड 25-25, 30-30 क्वेश्चन जो है वो तैयार हो रहा है। भाई एस्टिग्विंसर से रिलेटेड अलग हो गए, फिर एस्टिग्विंसर के प्रत्येक प्रकार, प्रत्येक टाइप से रिलेटेड जो है
हर एक टाइप से रिलेटेड आप लोगों के 25-25 हो गए। जैसे 4 प्रकार के एक्सटीग्यूशर है तो सभी के 4-4, 25-25 कम से कम तो 50 यानी कि 100 क्वेश्चन हो गए। तो 100 क्वेश्चन ये हो गए, 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रागुइंसर पर हो गए, 125 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रागुइंसर, ठीक है, फायर एक्स्ट्रागुइंसर पर हो गए। उनसे बाहर क्या जाएगा सोच के देखिए। लेकिन ये तभी उपयोगी है जब आप लोगों ने फाउंडेशन बैच लिया हुआ है। अगर आप फाउंडेशन बैच में रजिस्टर्ड है उसके बाद पढ़ रहे हैं तो मैं कहता हूं आप लोग जो है वो अपनी तैयारी में 4 चांद लगा रहे हैं। और आपका सिलेक्शन इस बार केवल सिलेक्शन नहीं होगा, रैंक के साथ आपका सिलेक्शन होगा। ये ध्यान रखना, ये मैं कह रहा हूं, याद आएंगी मेरी बातें। चलिए बंद स्थानों पर नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये रहा कि CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का उपयोग बंद स्थान पर क्यों किया जाता है। लो भाई, हमने कहा कि बंद स्थानों पर उपयोग किया जाता है। बंद स्थानों पर क्यों किया जाता है? क्योंकि खुले स्थान पर CO2 गैस जल्दी से क्या हो जाती है, वातावरण में फैल जाएगी। और जब वातावरण में फैल जाएगी, आग के पास नहीं रहेगी तो आग बुझ ही नहीं पाएगी। तो लिखो क्योंकि खुले स्थानों पर, क्योंकि खुले स्थानों पर CO2 तुरंत वायुमंडल में या वातावरण, एक ही बात है, तुरंत वातावरण में फैल जाती है, वातावरण में फैल जाती है, तुरंत वातावरण में फैल जाती है, वातावरण में फैल जाती है। इस कारण खुले स्थानों पर, इस कारण खुले स्थानों पर उपयोग ना कर बंद स्थानों पर इसका उपयोग किया जाता है, जहां पर ये वातावरण में नहीं फैलेगी। बंद स्थानों पर उपयोग किया जाता है, बंद स्थानों पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, नोट करें। चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये रहा अगला वन लाइनर क्वेश्चन कि सॉलिड फायर पर, ठोस पदार्थों की आग पर CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है कि जो ठोस पदार्थों की आग है और ठोस पदार्थों की आग को A वर्ग की आग में रखा जाता है। ठीक है, तो सॉलिड फायर पर भी CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। हाँ किया जाता है। कैसे स्थानों पर किया जाता है? तो ध्यान रखना, ऐसे स्थानों पर किया जाता है जिन स्थानों पर क्या होता है, जिन स्थानों पर साथियों ऑफिस होते हैं, जैसे बैंक में रखे नोटों की गड्डी या कागज, इन पर हम क्या नहीं कर सकते, इन पर हम पानी नहीं फेंक सकते। अरे पानी फेंकोगे तो वो तो खराब हो जाएंगे। तो ऐसे स्थान पर आपको CO2 का उपयोग ही करना पड़ेगा। सामान्यतः हम कहते हैं C वर्ग और E वर्ग की आग में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन A वर्ग की आग में भी कहीं कहीं पर इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है साथियों। तो लिखेंगे हाँ किया जाता है। हाँ कहां पर? बैंक के नोट भंडारण, बैंक के नोट भंडारणों एवं दस्तावेज संग्रहालयों में, जहां वस्तुएं या कोई पदार्थ पानी से खराब होने की संभावना में होते हैं, पानी से खराब होने की संभावना में होते हैं, वहां ए ग्रुप फायर के लिए भी CO2 प्रकार के अग्निशामकों का
CO2 प्रकार के अग्निशामकों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्लियर? यस, नोट कर लो। इस प्रकार ये वन लाइनर आप लोगों की नौकरी की लाइन जो वो क्लियर करने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने शेड्यूल्ड कोर्स खरीद रखा है, चाहे वो उड़ान हो, योद्धा हो, या मुख्य रूप से फाउंडेशन बैच हो, या बहुत मुख्य रूप से ब्रह्मास्त्र बैच हो, तो उसके साथ ये भाई साहब 49 रुपए का ये कैप्सूल जरूर खा के जाना। मैं ये कह रहा हूं आपको, धोखे नहीं रह जाए, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 कि CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर वस्तु पर अपना प्रभाव छोड़ता है। ये कह रहा है कि जो CO2 टाइप से जो एक्सटिंग्विशर है, क्या वो वस्तु पर अपना प्रभाव छोड़ता है? नहीं। CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का उपयोग इसीलिए तो किया जाता है क्योंकि ये वस्तुओं पर अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ता और इसके उपयोग से वस्तुएं सुरक्षित ही बनी रहती हैं, वस्तुओं पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि अपना प्रभाव छोड़ता है? नहीं, नहीं। CO2 एक्सटिंग्विशर, CO2 एक्सटिंग्विशर वस्तुओं पर, CO2 एक्सटिंग्विशर वस्तुओं पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है। इसके उपयोग से वस्तुएं सुरक्षित बनी रहती हैं, सुरक्षित बनी रहती हैं, सुरक्षित बनी रहती हैं। अर्थात CO2 के संपर्क के कारण या CO2 के संपर्क से किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो गया CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर के प्रभाव की बात। नेक्स्ट चलते हैं आगे कि CO2 टाइप्स एक्सटिंग्विशर का उपयोग इलेक्ट्रिक फायर पर क्यों करते हैं भाई? हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फायर पर हम इसका उपयोग करते हैं, गैसों की आग पर भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक जो उपकरण होते हैं, जैसे टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनमें आग लगी, उन पे आप पानी डालोगे तो वो तो और ज्यादा खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि ये उन वस्तुओं पर अपना प्रभाव नहीं डालती है या उन वस्तुओं पर कोई भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं डालती है, इस कारण से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो आप इलेक्ट्रिक उपकरण है, जैसे यहां लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे टीवी, कंप्यूटर, ठीक है, टीवी, कंप्यूटर आदि पर डीसीपी का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे टीवी, कंप्यूटर आदि पर
अगर हम CO2 के बजाय ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग करते हैं, DCP का उपयोग करते हैं, तो यह ड्राई केमिकल पाउडर इन इलेक्ट्रिक उपकरणों की, कौन से इलेक्ट्रिक उपकरण, ये वाले, इन इलेक्ट्रिक उपकरणों की क्या कर देता है साथियों, इन इलेक्ट्रिक उपकरणों की स्क्रीन को खराब कर देता है। इस कारण ही CO2 का उपयोग किया जाता है। CO2 का उपयोग किया जाता है। CO2 का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह वस्तुओं पर, अभी अपन ने पढ़ा था, वस्तुओं पर अपना प्रभाव नहीं डालती है, वस्तुओं पर अपना प्रभाव नहीं डालती है, तो इसके कारण से खराब नहीं होते। इस कारण DCP का उपयोग ना करके CO2 का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये कह रहा है कि CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। महत्वपूर्ण कार्य देखो, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि जो सक्रिय स्थान होते हैं जहां हम नहीं पहुंच सकते, वहां भी CO2 को प्रेशर के साथ छोड़ा जा सकता है और आग को बुझाया जा सकता है। तो इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यह है सक्रिय स्थानों पर भी आग को बुझाने में सक्षम होता है। आग को बुझाने में सक्षम होता है जहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, वहां भी CO2 अग्निशामक यंत्र अपना कार्य करता है। समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट, कि डिस्चार्ज होने का क्या काम होता है। क्या करेंगे, डिस्चार्ज होने का क्या काम होता है। डिस्चार्ज होने का क्या काम होता है। डिस्चार्ज होने का नहीं है, इसको सही करो यार, कंफ्यूज हो। हॉर्न है ये डिस्चार्ज हॉर्न है। होने क्या होगा, डिस्चार्ज हॉर्न है। डिस्चार्ज हॉर्न का क्या काम है, मैं देख रहा हूँ डिस्चार्ज होने का, डिस्चार्ज हो गया तो हो गया, ठीक है। डिस्चार्ज हॉर्न पढ़ा जाए इसको। डिस्चार्ज हॉर्न का काम क्या होता है कि देखो, जब भी सिलेंडर है और सिलेंडर में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, सिलेंडर में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो
उसकी गति जो है, उसकी गति को घटाकर और जो CO2 होती है उसमें वातावरण की हवा को मिलने से बचाता है। सीधा कह दो, डिस्चार्ज हॉर्न वातावरण की वायु को CO2 के साथ मिलने से बचाता है। देखो, डिस्चार्ज हॉर्न CO2 के साथ, डिस्चार्ज हॉर्न CO2 के साथ वातावरण की हवा को मिलने से बचाता है। वातावरण की हवा को मिलने से बचाता है। डिस्चार्ज हॉर्न CO2 के साथ वातावरण की हवा को मिलने से बचाता है, यानी CO2 के साथ मिलने से बचाता है। वातावरण की हवा को CO2 के साथ मिलने से, आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं CO2 के साथ मिलने से बचाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं कि यदि डिस्चार्ज हॉर्न, देखो हॉर्न ये डिस्चार्ज हॉर्न क्या कह रहा है, यदि डिस्चार्ज हॉर्न हल लगाया जाए तो क्या होगा, या फिर यूं कह दो कि डिस्चार्ज हॉर्न नहीं लगाया जाए तो क्या, टाइपिंग मिस्टेक है, डिस्चार्ज हॉर्न नहीं लगाया जाए करो इसको, क्या होता है, डिस्चार्ज हॉर्न नहीं लगाया जाए तो क्या होगा। अगर हम CO2 टाइप एस्टर कंडेंसर पर डिस्चार्ज हॉर्न नहीं लगाते हैं, आगे वाला जो भाग होता है कीप वाला, ब्लैक वाला, अगर वो नहीं लगाएंगे, ये वाला भाग, ये डिस्चार्ज हॉर्न है, ठीक है, यहाँ ये जुड़ा हुआ इस तरह से, तो यहां से क्या होगा, जब एस्टिक विंसर से CO2 निकलेगी तो बहुत स्पीड से निकलेगी, बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलेगी, और ज्यादा प्रेशर से निकलेगी तो ये पास वाली हवा को खींचेगी। भाई यहां से प्रेशर से हवा जाएगी तो ये पास वाली हवा को साथ लेके जाएगी, और पास वाली हवा जो है वो वातावरण की हवा है, और वातावरण की हवा इसमें मिल जाएगी तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। और वातावरण की हवा में ज्यादा मात्रा ऑक्सीजन की है, ज्यादा मात्रा किसकी है, ऑक्सीजन की है, तो यहाँ जो आग है उस आग पर केवल CO2 आने के बजाय ऑक्सीजन और आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आग और ज्यादा भड़क जाएगी, यानी ब्लो टॉर्च हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ डिस्चार्ज और में, तो यहाँ से जब अत्यधिक वेग से CO2 निकलती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक निकलती है, तब तक यहाँ इसके अंदर कोई भी वातावरण की गैस जो है वो प्रवेश डिस्चार्ज जोन में नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहां तक जब तक वो आएगी, यहां तक जब तक CO2 यहां तक पहुंचेगी, डिस्चार्ज जोन के बाहर तक यहां तक CO2 पहुंचेगी, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, CO2 का वेग कम हो जाएगा, वेग कम, और वेग कम हो जाएगा तो वो पास वाली ऑक्सीजन जो है, इस पास वाली ऑक्सीजन को अपनी ओर नहीं खींचेगी। पास वाली ऑक्सीजन को तो अपनी ओर कब खींचती है, जब वो स्पीड से निकलती है उसी समय, लेकिन यहां से यहां तक डिस्चार्ज हॉर्न में चलेगी वो, तो यहां तक वेग कम हो जाएगा। तो डिस्चार्ज हॉर्न क्या करता है, CO2 का वेग कम करता है, वेग कम होगा तो पास वाली जो हवा है, वायु है, वो इसके साथ नहीं आएगी, यानी कि आग जो है, इस आग पर प्रॉपरली केवल और केवल कौन पूछेगा, CO2 पहुंचेगी, आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो नहीं लगाया जाए तो क्या होगा, देखो नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ब्लो टॉर्च हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ब्लो टॉर्च, यानी आग और भड़क जाएगी, आग और भड़क जाएगी। क्यों भड़क जाएगी बता दिया मैंने, क्योंकि सिलेंडर से जब CO2 निकलती है, तब उसका वेग अत्यधिक होता है, तब उसका वेग अत्यधिक होता है।
जिससे वह ये पास वाली वायुमंडल की वायु, जिससे वह वायुमंडल की वायु को भी खींचकर, वायुमंडल की वायु को भी खींचकर अपने साथ मिला लेती है, अपने साथ मिला लेती है, जिससे आग बुझने के बजाय, जिससे आग बुझने के बजाय और ज्यादा भड़क जाती है, बुझने के बजाय और ज्यादा भड़क जाती है, भड़क नहीं भड़क है, और ज्यादा भड़क जाती है। यानी इसी स्थिति को क्या कहते हैं? ब्लो टॉर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लो टॉर्च। और जल जाएगी, ब्लो टॉर्च, ब्लो टॉर्च हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए, कैसा भी प्रश्न पूछे आप जवाब दे सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 10 कि CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर में गैस कितने हाई प्रेशर से भरी जाती है? लो भाई, हाई प्रेशर भर लिया, उसको जो रिफिल करते हैं ना, तो कितने उच्च दाब पर जो है उसको रिफिल किया जाता है? तो ध्यान रखना, 744 पाउंड जो होता है प्रति इंच स्क्वायर पर उसको भरा जाता है। 744 पाउंड प्रति इंच स्क्वायर उच्च दाब पर CO2 को सिलेंडर में, कौन से सिलेंडर में? CO2 को अग्निशामक के सिलेंडर में भरा जाता है, सिलेंडर में भरा जाता है, अग्निशामक के सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला है कि CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर की जांच कितने महीनों में की जानी चाहिए? तो साथियों, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर की जांच 6 महीने में कम से कम एक बार तो करनी ही चाहिए। तो लिखेंगे जांच 6 माह में कम से कम एक बार अवश्य की जानी चाहिए, अवश्य की जानी चाहिए, अवश्य की जानी चाहिए। जांच 6 महीने में कम से कम एक बार अवश्य, यानी 6 महीने में एक बार जांच की जाना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक नहीं है, हाइड्रोलिक पढ़े इसको। हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट कब करना चाहिए? भाई हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट हम कर रहे हैं, यानी कि जो एक्सटिंग्विशर है उसका हम हाइड्रोलिक प्रेशर कर रहे हैं, और जो हाइड्रोलिक प्रेशर जब भी करेंगे तो वो करेंगे कब? तो हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट हमेशा कब करना चाहिए? तो वो करना चाहिए साथियों, कब? वो करना चाहिए जब सिलेंडर को रिफिल किया जाता है, यानी रिफिल करते समय। अरे टेस्ट वाला टेस्ट नहीं है,
नहीं पढ़ा जाएगा, टेस्ट है, जांच वाला टेस्ट है, ठीक है। तो कब किया जाना चाहिए, तो लिखो जब सिलेंडर को रिफिल किया जाता है, जब सिलेंडर को रिफिल किया जाता है यानी पुनः भरा जाता है, रिफिल किया जाता है, दोबारा भरा जाता है, तब हाइड्रोलिक प्रेशर, तब उसका यानी सिलेंडर का, तब उसका हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट किया जाना चाहिए, तब उसका हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट किया जाना चाहिए, जांच किया जाना चाहिए। टेस्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर, इसको पी पढ़ो भाई। हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट कितने प्रेशर पर किया जाता है? हाइड्रोलिक जो प्रेशर टेस्ट किया जाता है ये कितने प्रेशर पर किया जाता है? तो हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट जो सिलेंडर का किया जाता है साथियों, ये किया जाता है 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर। कितने पर? 250 किलोग्राम। तो लिखो यह टेस्ट 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर किया जाता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखने वाला मामला है, कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो आपको रट के रखने हैं, याद करके रखने हैं। तो प्रेशर टेस्ट जो हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट किया जाता है वो 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। ये कह रहा है कि सिलेंडर के ऊपरी भाग में क्या लगा होता है? जो अपना जो अग्निशामक सिलेंडर होता है उसका ऊपर वाला भाग है, उस पर क्या लगा होता है? तो ऊपर वाले भाग को तो असेंबली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैप असेंबली बोलेंगे। ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे साथियों? तो या तो यूं कह दो कि वाल्व ग्रुप असेंबली या कैप असेंबली कह दो, ज्यादा ठीक रहेगा। ऊपरी भाग में क्या लगा होता है तो लिख दो कैप असेंबली, कैप असेंबली, ठीक है। या इसको हम क्या कह सकते हैं? वाल्व ग्रुप असेंबली कह दो। वाल्व होते हैं वहां पे, वाल्व ग्रुप असेंबली, वाल्व ग्रुप असेंबली, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़िए। कि एस्टिक विंसर को चलाने के लिए क्या लगा होता है? एस्टिक विंसर को आपको चलाना है तो उसको चलाने के लिए क्या लगा होता है? व्हील वाल्व ग्रुप लगा होता है। उसमें क्या लगा होता है? व्हील का मतलब होता है पहिया, गोल, व्हील वाल्व ग्रुप लगा होता है। देखो इसे चलाने के लिए इसमें व्हील वाल्व ग्रुप क्या लगा होता है साथियों? व्हील वाल्व ग्रुप लगा होता है, व्हील वाल्व ग्रुप लगा होता है, ठीक है। सिंपल है, थोड़ा सा याद रख लेना, एक दो बार इन क्लासों को आप देखेंगे आपको बिल्कुल प्रॉपर याद हो जाएगा। तो यानी ये परिपूर्ण हो जाता है थ्योरी पढ़ने के बाद। एकदम बारीक बारीक चीजें जो थ्योरी में पढ़ाना इतना मतलब पॉसिबल नहीं होता है उस समय, ठीक है, वहां कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। लेकिन ये चीजें जो एग्जामिनर एग्जाम में बीच बीच में घुसा देता है, तो ये हम यहाँ पर सेपरेट करके पढ़ रहे हैं। हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, वन लाइनर पढ़ रहे हैं, हम एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, हम पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, हम टेस्ट दे रहे हैं। क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इसी का नाम है फाउंडेशन बैच। यानी 999 रुपए में फाउंडेशन बैच है,
और आपका ब्रह्मास्त्र बैच जो है वो 1299 में। आप पूरे महीने ढंग से 2 टाइम चाय नहीं पी सकते इतने पैसे में, ठीक है ना। तो बस उतने से पैसे में आपका फाउंडेशन, आपकी लाइफ बन रही है। तो समझदार जो होंगे वही ग्रुप में बैच में जाएंगे। आगे की डिस्चार्ज हॉर्न से गैस का फैलाव कितना होता है। भाई जो डिस्चार्ज हॉर्न होता है, इस डिस्चार्ज हॉर्न से गैस का होता है फैलाव, गैस फैलेगी। और जो गैस का फैलाव होता है वो कितना होता है, तो वो 450 के रेशियो में होता है। क्या होता है, 450 के रेशियो में। तो लिखो CO2 गैस का फैलाव, CO2 गैस का फैलाव डिस्चार्ज हॉर्न के कारण, डिस्चार्ज हॉर्न के कारण 450:1 के अनुपात में होता है। गैस का फैलाव 450:1 के अनुपात में होता है। थोड़ा सा रख के रखना भैया, लाइनर में जो चीजें हैं वो ऐसी हैं जिनको आप 2-2, 4-4 बार रिपीट करेंगे तो माइंड में रखना है। 450 हो गया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी गैस है। कैसी गैस है भाई, तो सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रंग नहीं होता तो रंगहीन है। इसका कोई इसमें गंध नहीं होती है तो गंधहीन है। रंगहीन है, गंधहीन है, ठीक है। और ना तो खुद जलती है और ना ही जलाने में सहायक है, यानी कि मनुष्य के श्वसन के द्वारा ज्यादा ग्रहण करने पर मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी गैस है कौन, CO2। क्लियर है, यस। तो रंगहीन है, गंधहीन है, ना खुद जलती है, ना खुद जलती है, ना जलाने में सहायक है, ना जलाने में सहायक है, दहन में उत्पन्न होती है। दहन में कोई चीज जलेगी तो उसमें उत्पन्न होती है, दहन में उत्पन्न होती है। श्वसन में अधिक मात्रा में, श्वसन में अधिक मात्रा में शरीर में जाने पर नुकसानदायक, नुकसानदायक है। श्वसन में ज्यादा मात्रा में अगर शरीर में जाती है तो नुकसानदायक है। ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। लो भाई चलो आगे की और बढ़ते हैं कि CO2 टाइप्स एस्टिग्विंसर। ये इंग्लिश में कोई स्पेलिंग वगैरह है ना, इन पे मत जाना, अंडरस्टूड बात है, ये आप सब जानते हो। टाइपिस्ट टाइप करता है उस समय हो जाती है छोटी मोटी, समझ में आना चाहिए, हमें कमियां नहीं निकालनी चाहिए छोटी मोटी चीजों में। जो चीज समझ में आ गई कि यार टाइप से एस्टिग्विंसर लिखा हुआ है तो फिर दिक्कत ही क्या है, एग्जाम में आपको तो प्रश्न सही करना है ना। डॉक्टर की लैंग्वेज, डॉक्टर की लिखी राइटिंग कभी समझ में आती है, नहीं आती, मरीज ठीक हो जाता है ना, बस वही उद्देश्य है। CO2 टाइप एस्टिग्विंसर, CO2 टाइप एस्टिग्विंसर आग को किस मेथड से बुझाती है। तो CO2 जहां ज्यादा होगा वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, दम घुटेगा, दम घुटेगा तो उसे स्मूथरिंग मेथड, क्या कहेंगे, स्मूथरिंग मेथड कहेंगे भाई। क्या कहेंगे उसको, स्मूथरिंग मेथड, या हाँ बस स्मूथरिंग ही कहो इसको। ब्लिंकिटिंग तो हम कब कहते हैं, जब फोम होता। देखो CO2 स्मूथरिंग मेथड से, स्मूथरिंग मेथड बोले तो दम घुटना, आग के आसपास, आग के आसपास ऑक्सीजन की कमी कर आग को बुझाती है, आग को बुझाती है, ठीक है। आग को क्या करती है, बुझाती है। नेक्स्ट, सिलेंडर को लगातार यूज करते रहना चाहिए।
कि नहीं, कि क्या CO2 गैस सिलेंडर को लगातार यूज करते रहना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसको लगातार उपयोग? बताओ भाई। लगातार नहीं चलाना चाहिए, थोड़ा चलाना चाहिए, फिर बंद कर देना चाहिए और फिर चलाना चाहिए। ठीक है, देखेंगे लगातार नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। थोड़ा चलाने के बाद, थोड़ा चलाने के बाद रोकना चाहिए, रोकना चाहिए तथा उसके बाद पुनः चलाना चाहिए, उसके बाद पुनः चलाना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? पुनः चलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अभी इस तरह की प्रैक्टिकली चीजें हैं जो थ्योरी पढ़ाते समय नहीं आती है दिमाग में, बाद में शांति से बैठ जाए तो छांट छांट के ला सकते हैं ऐसी चीजों को। ये कह रहा है कि CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर को लगातार क्यों नहीं चलाना चाहिए? अभी हमने क्या कि लगातार नहीं चलाना चाहिए, लगातार नहीं चलाना चाहिए, तो क्यों नहीं चलाना चाहिए? क्योंकि जो CO2 गैस होती है ना, वो ठंडी होने के कारण, CO2 गैस क्या होती है? ठंडी होने के कारण हाथ जलने का क्या बना रहता है? खतरा बना रहता है। ठीक है, क्या होने के कारण? ठंडी। आप कहेंगे साहब ठंडी से हाथ कैसे जलेगा? अरे जलेगा। फ्रॉस्ट बाइट किसे कहते हैं? तो फ्रॉस्ट बाइट का नाम सुना आपने? शीत दंश होना, ज्यादा ठंड के कारण जल जाना त्वचा का, वो हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो CO2 गैस, ठीक है, कैसी होती है? ठंडी होने के कारण। CO2 गैस ठंडी होने के कारण, ठंडी होने के कारण हाथ जल जाएगा। और ठंड से जलने को क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। हाथ जल जाएगा। इस कारण, इस कारण से लगातार, लगातार नहीं चलाना चाहिए, लगातार नहीं चलाना चाहिए। क्या हो जाएगा? फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, फ्रॉस्ट बाइट। शीत दंश, शीत दंश बोले तो ठंड के कारण, ठंड के कारण शरीर के या हाथ के, ठंड के कारण हाथ के उत्तकों का नष्ट हो जाना, हाथ के उत्तकों का नष्ट हो जाना। और उत्तक नष्ट हो जाएंगे तो त्वचा जल जाएगी, उत्तक नष्ट हो जाएंगे तो त्वचा जल जाएगी। ले रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस सॉलिड फायर पर, किस पर है? सॉरी, सॉलिड फायर है, ठोस पदार्थों की आग पर हम वाटर का ही क्यों प्रयोग करते हैं, पानी का ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि पानी की लेटेंट हीट का मान ज्यादा होता है, गुप्त उष्मा का मान ज्यादा होता है। ठीक है, जिससे वो ठोस पदार्थों के तापमान का अवशोषण कर लेता है, जल्दी से कूलिंग से आग हो जाता है। और एक सबसे बड़ी बात, इजी गोइंग, हर जगह पर जो है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। देखो नंबर पहली बात, सभी स्थानों पर, सभी स्थानों पर आसानी से प्राप्त हो जाता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। एक बात तो ये हो गई। एक बात हो गई कि पानी की, पानी की लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का मान, लेटेंट हीट का मान
सर्वाधिक होता है, अतः पानी ठोस पदार्थ की आग से, ठोस पदार्थ की आग से तुरंत तापमान को अवशोषित, तुरंत तापमान को अवशोषित कर लेता है और कूलिंग मेथड से आग को बुझाता है। कूलिंग मेथड से क्या करता है, आग को बुझाता है। इस कारण से ठोस पदार्थों की आग पर हम जल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, आगे चलो भाई। ये कह रहा है कि सॉलिड फायर, ठोस पदार्थों की आग पर, सॉलिड फायर पर फोम का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। तो फोम पढ़ेंगे, सॉलिड फायर पर फोम का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं। कर तो सकते हैं, मना कौन कर रहा है, कर तो सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन पानी की अपेक्षा बहुत अधिक, पानी की अपेक्षा बहुत अधिक महंगा पड़ने के कारण, महंगा पड़ने के कारण हम सामान्यतः इसका उपयोग नहीं करते। सामान्यतः इसका उपयोग नहीं करते हैं, सामान्यतः इसका उपयोग नहीं करते। ठीक है, कि जो काम पानी से हो रहा है तो आप फोम क्यों डालें, डाल तो सकते हो, अगर आपके पास है तो डाल दो, तो डाल तो सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन सामान्यतः नहीं करेंगे क्योंकि वो महंगा पड़ेगा। जो काम पानी से हो रहा है तो उसमें हम फोम क्यों डालें, फोम को बनाने में खर्चा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कि CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर उपयोग किन प्रकार के पदार्थों की आग पर नहीं करना चाहिए। CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का उपयोग, यहाँ का और लिखेंगे, का उपयोग किन की जगह लिखो, किस प्रकार के पदार्थों की आग पर नहीं करना चाहिए। किस पर नहीं करोगे भाई, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन जो है मौजूद हो। ठीक है, जैसे सेल्यूलोज, जैसे पोटेशियम, जैसे क्लोरेट, नाइट्रेट, क्लोरेट, ये सब CO2 जो होती है उसकी उपस्थिति में भी उतने ही आसानी से जलते हैं जितने ये हवा में जलते हैं, तो उन पर CO2 का उपयोग करने से कोई फायदा ही नहीं है। लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनमें किसकी मात्रा हो, जिनमें ऑक्सीजन मौजूद हो, ऐसे पदार्थ जिनमें O2 मौजूद हो, O2 मौजूद हो, जैसे सेल्यूलोज पदार्थ, जैसे पोटेशियम, और पोटेशियम में भी कौन सा, तो पूरा नाम लिखो उसका, केवल पोटेशियम नहीं, इसमें हम पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट और नाइट्रेट क्लोरेट, नाइट्रेट क्लोरेट आदि, क्या
ऐसे पदार्थ जिनमें O2 मौजूद हो, जैसे सेलुलोज, पोटेशियम क्लोरेट, नाइट्रेट क्लोरेट आदि पर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पदार्थ CO2 की उपस्थिति में भी उसी प्रकार से जलते हैं। CO2 की उपस्थिति में भी उसी प्रकार से जलते हैं जिस प्रकार से ये हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं, हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं। ठीक है, तो फिर इन पर क्या नहीं करना चाहिए? CO2 का उपयोग करने से कोई फायदा ही नहीं है। तो ये था साथियों आपका CO2 एस्टर से रिलेटेड 23 क्वेश्चन। हमने शुरुआत में अग्निशामक यंत्र के क्वेश्चन देखे सामान्य, फिर हमने वाटर टाइप एस्टर के देखे, फिर हमने CO2 टाइप एस्टर के देखे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो किसकी बात करेंगे? हम जो बात करें, अच्छा अपने फॉर्म टाइप देख लिया, वाटर टाइप नहीं देखा अभी ना, फॉर्म टाइप अपन ने देख लिया, CO2 टाइप अपन ने देख लिया। नेक्स्ट में हम DCP टाइप, वाटर टाइप, इनकी बात करेंगे। तो प्रत्येक जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड इसी तरह से आपको वन लाइनर मिलेंगी, यानी कि पूरी की पूरी जो 29 यूनिट है उन सब की आपको इस तरह से ये वन लाइनर मिलेंगी जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। लेकिन ये बैच तभी आप लोगों के लिए कारगर होगा जबकि आपने फाउंडेशन या ब्रह्मास्त्र बैच ले रखा है और उसमें आप पढ़ रहे हो टॉपिक, और उसके बाद उसी टॉपिक के आप वन लाइनर पढ़ रहे हो, तब तो इसका कोई मतलब निकलेगा, सामान्य तो कोई मतलब निकलेगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।